अरण्य कांड। दंडकारण्य में प्रवेश। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक नामक महावन में प्रवेश किया। हरे भरे कानन में भांति भांति के पशु पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। यत्र तत्र ऋषियों के रमणीक आश्रम बने थे। सारा आकाश वेद ध्वनि से शब्दायमान था। राम उस तपोवन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित ऋषि मुनियों ने आगे बढ़कर दोनों धनुर्धर तपस्वियों का स्वागत किया। वो राम के वनवास का वृत्तांत सुन चुके थे और बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अतिथियों का यथोचित सत्कार करके राम से कहा, रघुनंदन राम, आप चाहे नगर में रहें या वन में, दोनों दशाओं में हमारे स्वामी और संरक्षक हैं। हम आपकी शरण में हैं। राक्षसों के अत्याचार से हमें बचाइए। राम ने दंडकारण्य वासियों के कष्ट को ध्यान से सुना और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। एक रात वहीं बिताकर दूसरे दिन वो गहन वन में प्रविष्ट हुए। विराध वध। कुछ दूर जाने पर उन्हें यमराज सा भयंकर एक विशाल काय दानव मिला। वो मुंह में रुधिर और चर्बी लपेटे गरज रहा था। उसने झपट कर सीता को पकड़ लिया और राम लक्ष्मण से कहा, अरे ढोंगियो, मुनि का वेश बनाकर साथ में ऐसी सुंदरी क्यों रख रहे हो? ये तो मेरे काम की है। तुम लोग चुपचाप वहां से भाग जाओ। राम ने उसका परिचय पूछा। वो कड़क कर बोला, मैं महाबली विराट हूं। तुम दोनों यहां से अभी भाग जाओ, नहीं तो मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। राम लक्ष्मण ने तत्काल उस महादैत्य पर बाणों से प्रहार किया। विराट क्रोध से उन्मत्त हो गया। सीता को वहीं छोड़कर उसने उन दोनों भाइयों को अपनी दीर्घ भुजाओं से पकड़ लिया। उन्हें पकड़कर वो एक ओर को चल पड़ा। सीता रोने चिल्लाने लगी। राम लक्ष्मण अधीर या निश्चेष्ट नहीं हुए। उन्होंने उसके दोनों हाथों को मरोड़कर तोड़ डाला। भुजाहीन राक्षस भूमि पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने उसे अच्छी तरह से मार पीट कर जीते जी एक गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। दक्षिण के आश्रमों का निरीक्षण। तीनों वहां से आगे बढ़े और संध्या होते होते महातपस्वी शरभंग के आश्रम में पहुंचे। अति वृद्ध शरभंग उस समय स्वेच्छा से शरीर त्याग करने जा रहे थे। राम को देखते ही वो बोले, पधारिए राम, मैं केवल आपसे मिलने के लिए ही रुका हूं। मेरी अंतिम लालसा पूर्ण हो गई। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि यहां के ऋषि मुनियों का जो भी उपकार हो सके अवश्य कर दीजिए। इसके बाद महर्षि शरभंग मंत्रोच्चारण करते हुए प्रज्वलित चिता में समा गए। ऋषि मुनियों ने स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके राम से राक्षसों के अत्याचार का हाल कहा और उन्हें ऐसे राक्षसों के हाथ से मारे गए ऋषियों के बहुत से कंकाल दिखाए। राम ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन सबको अभयदान देकर वो वहां से दूर महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए। महर्षि सुतीक्ष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया, राक्षसों के अत्याचार का रोमांचकारी वृत्तांत सुनाया और उन्हें आसुरी शक्ति के विनाश के लिए उत्साहित किया। दूसरे दिन राम वहां से आगे बढ़े। मार्ग में सीता ने कहा, आर्यपुत्र, ऋषि मुनियों के कारण वन में राक्षसों से वैर लेना ठीक नहीं जान पड़ता। राम ने उत्तर दिया, सीता, ये निर्बल निस्सहाय साधुजन बहुत आशा विश्वास के साथ मेरी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। क्षत्रिय लोग इसीलिए शस्त्र धारण करते हैं कि संसार में कहीं पीड़ितों का शब्द ना सुनाई पड़े। राम ने दंडकारण्य के विविध भागों में कहीं 10 महीने, कहीं वर्ष भर, कहीं 3-4 मास और कहीं 8-10 महीने निवास करके 10 वर्ष बिता दिए। सभी स्थानों पर उन्होंने ऋषियों को राक्षसों से संत्रस्त और पीड़ित देखा।
10 वर्ष बाद वो लौटकर फिर महर्षि सुतीक्ष्ण से मिले। सुतीक्ष्ण ने उन्हें महर्षि अगस्त्य से मिलने की सम्मति दी। राम अगस्त्य मिलन। वहां से 5 योजन दूर दक्षिण दिशा में आर्य जाति के प्रभावशाली नेता, आर्य सभ्यता के अग्रदूत महर्षि अगस्त्य निवास करते थे। सीता लक्ष्मण सहित महात्मा राम उनके दर्शनार्थ चल पड़े। चलते चलते वो अगस्त्य आश्रम के समीप पहुंचे। दूर से उसकी ओर संकेत करके उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, इस भव्य आश्रम को देखने मात्र से चित्त में नवीन स्फूर्ति आ जाती है। ये गुण कर्म से विख्यात अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। इस दुर्गम दक्षिण दिशा में पहले कोई आने का साहस नहीं करता था, क्योंकि एक तो यहां चारों ओर राक्षसों का घोर आतंक था, दूसरे बीच में विंध्याचल पहाड़ था। भगवान अगस्त्य ही सबसे पहले विंध्याचल को पार करके इधर आए। महापर्वत उनके पैरों के नीचे आ गया। आर्यों के लिए दक्षिण दिशा का द्वार खुल गया। अन्य ऋषि मुनि उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग से यहां आए हैं। उनके प्रभाव से जंगली जातियों में भी आर्य सभ्यता का थोड़ा बहुत प्रचार हो गया है और राक्षसों का बल भी क्षीण होता जा रहा है। इस महापुरुष ने यहां इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि ये दक्षिण दिशा अब अगस्त्य के नाम से ही प्रख्यात हो गई है। आज हमें ऐसे सिद्ध प्रसिद्ध कर्मयोगी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम आगे बढ़कर जाओ और ऋषिवर अगस्त्य को हमारे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण ने आश्रम के द्वार पर जाकर महर्षि के एक शिष्य द्वारा राम सीता के आने का संदेश कहलाया। अगस्त्य तत्काल उठ खड़े हुए और शिष्य से बोले, राम के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें आदर पूर्वक साथ ले आना चाहिए था। सूर्य के समान तेजस्वी भगवान अगस्त्य शिष्य मंडली सहित तुरंत बाहर निकल आए। राम, सीता और लक्ष्मण उनके चरणों पर गिर पड़े। अगस्त्य उनको आशीर्वाद देकर बोले, पधारिए रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मैं तो स्वयं आपसे मिलना चाहता था। आपका संपूर्ण वृत्तांत मैं सुन चुका हूं। आप सचमुच धन्य हैं। सीता और लक्ष्मण ने विपत्ति में भी आपका जैसा साथ दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। आप तीनों आज हमारे अतिथि होकर पधारे हैं, अतः सब प्रकार से सम्मान्य हैं। महर्षि के स्नेह सौजन्य से राम गदगद हो गए। दोनों में बातें होने लगी। परस्पर कुशल प्रश्न के उपरांत राम ने महर्षि से पूछा, भगवान, आप आर्यावर्त को त्याग कर इस जंगली प्रदेश में क्यों आए? अगस्त्य ने उत्तर दिया, राम, राक्षसों ने इस देश को ऋषि शून्य बना दिया था। आसुरी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मुझसे ये नहीं देखा गया। मैं दक्षिण वासियों में सभ्यता का प्रचार करने का व्रत लेकर हिमालय से यहां चला आया। मेरे बाद बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी यहां आकर बस गए हैं। राक्षसों की शक्ति थोड़ी बहुत सीमित हो गई है, लेकिन अब भी उनका संगठन अत्यंत प्रबल है। मेरी इच्छा है कि आप ऋषि समाज के संरक्षक बनकर कुछ दिन दंडकारण्य में ही निवास करें। बातचीत के अंत में अगस्त्य ने राम को विष्णु से प्राप्त एक महाधनुष, ब्रह्मा से प्राप्त एक अमोघ महाबाण और इंद्र से प्राप्त 2 ऐसे तूणीर भेंट किए जो सदा दिव्य बाणों से भरे ही रहते थे। इसके बाद वो बोले, वीराग्रणी राम, मैं आपको सब प्रकार से समर्थ मानकर दुर्दम राक्षसों पर विजय प्राप्ति के निमित्त ये महास्त्र भेंट करता हूं। आप इन्हें स्वीकार करें। राम ने उन दिव्यास्त्रों को सिर से लगा लिया। महर्षि ने पूछने पर उन्हें वहां से 2 योजन दूर पंचवटी नामक स्थान पर आश्रम बनाने की सम्मति दी। पंचवटी वास।
दूसरे दिन महर्षि अगस्त्य का आशीर्वाद लेकर राम ने सीता लक्ष्मण सहित पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी सचमुच एक परम रमणीक स्थान था। राम उसको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, मैं तो वनवास की शेष अवधि यहीं बिताना चाहता हूं। तुम कोई अच्छा स्थान चुनकर वहीं एक सुंदर पर्णशाला बना दो। लक्ष्मण ने सविनय उत्तर दिया, आर्य, मैं तो आपका अनुचर हूं। जो स्थान आपको प्रिय लगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। मैं वहीं आपके लिए उत्तम पर्णशाला बना दूंगा। राम ने घूम घाम कर एक स्थान पसंद किया। लक्ष्मण ने भाई भाभी के लिए बड़े परिश्रम से वहीं एक कुटी बना दी। राम को वो बड़ी सुंदर और सुखदायक जान पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे साथ रहने से मुझे ऐसा ज्ञात होता है मानो मेरे पिता अभी जीवित ही हैं। जैसा प्रेम मुझे पिताजी से मिलता था वैसा ही तुमसे मिल रहा है। वो भी मेरे सुख का ऐसे ही ध्यान रखते थे। इन सेवाओं के बदले में मेरा प्रेमालिंगन ही तुम्हारा पुरस्कार है। पंचवटी का प्रवास राम को बहुत ही प्रिय लगा। वो सीता के साथ दिन भर गोदावरी के किनारे पुष्पित कुंजों और वनों में आनंद से विहार करते थे। लक्ष्मण दिन में उनके भोजन के लिए फल मूल इकट्ठा करते, सोने के लिए कोमल पत्रों की शैया बनाते और रात में कुटी के द्वार पर खड़े होकर पहरा देते थे। उन तीनों को भवन के कृत्रिम जीवन की अपेक्षा वन का प्राकृतिक जीवन अधिक आनंददायक प्रतीत हुआ। वहां उन्होंने 3 वर्ष बहुत सुख से व्यतीत किए। शूर्पणखा की दुर्गति। एक दिन तीनों कुटी के सामने चबूतरे पर बैठे थे। इतने में कहीं से एक बनी ठनी राक्षसी आई। राम को देखते ही उसका मन हाथ से जाता रहा। उसने निकट आकर परिचय और वन में आने का प्रयोजन पूछा। राम ने सहज भाव से सब कुछ बता दिया और अंत में उसका भी परिचय पूछा। दानवी हाव भाव दिखाती हुई बोली, सुनो रूप निधान, मैं महाप्रतापी लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण मेरे सगे भाई तथा खर और दूषण चचेरे भाई हैं। संसार में मेरे समान सुंदरी और सौभाग्यशालिनी स्त्री दूसरी नहीं है। मैं तुम्हें स्वेच्छा से अपना पति बनाना चाहती हूं। तुम इस अभागिनी कुरूपा सीता को छोड़ो और मेरे साथ चलकर भोग विलासमय जीवन व्यतीत करो। चलो, मेरी प्रणय पिपासा शांत करो। राम उस स्वच्छंद विहारिणी की कुचेष्टा देखकर हंसते हुए बोले, देवी, सीता की सौत होने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम लक्ष्मण से ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं करती? वो युवा है, सुंदर और इस समय स्त्रीहीन भी है। शूर्पणखा राम को छोड़कर लक्ष्मण के पीछे पड़ गई। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, देवी, मैं तो बड़े भाई का दास हूं, अतः मेरी भार्या होने पर तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। ये तुम्हारी जैसी राजकन्या के लिए कष्ट और अपमान की बात होगी। शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर से विरक्त हो गई और राम से फिर बोली, अब समझी हृदयेश, ये काली कलूटी बूढ़ी बेडौल स्त्री सीता ही हमारे तुम्हारे बीच में बाधक है। मैं इसको अभी मार कर खा जाऊंगी, फिर सौत होने का प्रश्न ही ना रहेगा। हम तुम महलों में राजसी सुख भोगेंगे, वन उपवनों में स्वच्छांद क्रीड़ा करेंगे। ये कहकर वो कामाचारिणी सीता की ओर दौड़ी। राम तत्काल लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, नीच जनों से हास परिहास नहीं करना चाहिए। इसका दुस्साहस तो देखो, ये अपने को रूप की रानी मान बैठी है। तुम शीघ्र इसका मान भंग करो। लक्ष्मण ने झपट कर तलवार से उसके नाक कान काट दिए। ये जिधर से आई थी
उसी ओर चिल्लाती हुई भाग गई। खर दूषण वध। वन के मध्य भाग में राक्षसों का एक बहुत बड़ा शिविर था। वहां राक्षसेंद्र रावण के 2 प्रतिनिधि खर और दूषण सेना सहित रहते थे। त्रिशिरा नामक महायोद्धा उनका सेनापति था। शूर्पणखा रक्त से भीगी हुई राक्षसों की छावनी में पहुंची और रो रो कर अपना हाल कहने लगी। खर बहन की दुर्दशा देखकर क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने राम को मारने के लिए तुरंत सैनिकों का एक दल भेजा। शूर्पणखा भी साथ साथ गई। राम ने राक्षसों को देखते ही तीक्ष्ण बाणों से मार गिराया। शूर्पणखा रोती चिल्लाती फिर खर के पास पहुंची और उसे बारंबार धिक्कारने लगी। महाबली खर एक मनुष्य द्वारा राक्षसी शक्ति का अपमान नहीं सह सकता था। वो रथ में बैठकर संपूर्ण सेना सहित राम से युद्ध करने चल पड़ा। राक्षसों की भयंकर सेना ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राम सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़े। राक्षसों से उनका भयंकर युद्ध होने लगा। देखते देखते उन्होंने सैकड़ों राक्षसों को बाणों से बींध डाला। तब पराक्रमी दूषण ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया। भीषण युद्ध में वो भी राम के बाणों से मारा गया। सेनापति त्रिशिरा की भी वही गति हुई। अंत में महारथी खर ने राम को बाणों से ढक दिया। उसके कवच धनुष आदि टूट गए। राम ने तुरंत अगस्त्य का दिया हुआ वैष्णव धनुष हाथ में लिया और उस पर उन्हीं से प्राप्त इंद्र बाण चढ़ाकर खर पर प्रहार किया। खर का वक्ष विदीर्ण हो गया। 1.25 घंटे में राम ने 14 सहस्र राक्षसों को अकेले मार डाला। दंडकारण्य से राक्षसों की सत्ता सदा के लिए उठ गई। युद्ध के बाद अगस्त्य आदि ने आकर राम को मुक्त कंठ से बधाई दी। मारीच की माया और सीताहरण। शूर्पणखा रोती बिलखती लंका की ओर भागी और उस भाई की शरण में गई जो अपने बल वैभव के लिए तीनों लोकों में विख्यात था, जिसके शरीर पर सैकड़ों युद्ध चिन्ह थे, जिसने अनेक बार देवताओं का मान मर्दन किया था, जिसने कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और इंद्र के नंदन वन तथा कुबेर के चैत्र रथ वन को उजाड़ डाला था। उसी महाशक्तिशाली राक्षस राज रावण के समक्ष जाकर शूर्पणखा अमर्ष से बोली, अरे रावण, तेरे बल पराक्रम को धिक्कार है। देख, तेरे रहते एक मनुष्य ने मेरी कैसी दुर्गति कर डाली। तुझे पता ना होगा कि राम नामक एक आदमी ने तेरे जन स्थान वासी भाई बंधुओं को मारकर ऋषियों को स्वराज्य दे दिया। मेरी नाक के साथ तेरी भी नाक कट गई। छी छी, तू अब कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं है। रावण बड़े दर्प से बोला, बता बता शूर्पणखा, किसने तेरा अंग भंग किया? किसने मेरे अनुचरों को मारा? कौन है वो राम? दंडक वन में वो क्यों आया? शूर्पणखा ने कहा, भैया, राम अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा है। उसके बाप ने उसे राज्य से निकाल दिया है। वो बड़ा बलवान और रणकुशल धनुर्धर है। उसी ने मेरे नाक कान कटवाए हैं। भैया, खर, दूषण तथा समस्त राक्षसों को मारकर उसने दंडकारण्य पर अधिकार कर लिया है। उसके साथ उसका शूरवीर भाई लक्ष्मण भी है। और सुनो, राम अपने साथ अपनी अनुपम रूप लावण्यवती स्त्री सीता को भी ले आया है। वो विश्व सुंदरी तुम्हारे योग्य है। मैं उसको तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। बस इसीलिए दुष्ट लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। भैया, उस रमणी को हाथ से ना जाने दो। उसे प्राप्त करना चाहते हो तो कार्य सिद्धि के लिए अभी दाहिना पैर उठाओ। शत्रु ने तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हें चुनौती दी है। तुम उसकी भार्या का अपहरण करके अपना सामर्थ्य प्रकट करो। रावण ने शूर्पणखा की बातों से उत्तेजित होकर तुरंत अपना आकाशगामी यान मंगवाया। उस पर चढ़कर वो अकेला समुद्र के पार पहुंचा। समुद्र के किनारे एक आश्रम में ताड़का पुत्र मारीच मुनि बनकर रहता था। रावण उसके पास गया।
मारीच ने राक्षस राज का यथोचित सत्कार करके उसके पधारने का प्रयोजन पूछा। रावण बोला, मारीच, मैं एक आवश्यक कार्य से आया हूं, उसे ध्यान से सुनो। कुछ दिनों से दंडकारण्य में राम नाम का एक उद्यमी और चरित्रहीन व्यक्ति अपनी स्त्री और भाई के साथ आकर बस गया है। उसके बाप अयोध्यापति दशरथ ने उसे घर और राज्य से निर्वासित कर दिया है। उस अधम ने इधर आकर एक तो अनायास मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले, दूसरे मेरे सीमा रक्षसों को मारकर सारे दंडकारण्य पर अधिकार जमा लिया है। जनस्थान में अब राक्षसों का आधिपत्य नहीं रहा। मैं उसकी सुंदर स्त्री का अपहरण करके इसका बदला लेना चाहता हूं। यह कार्य तुम्हारे जैसे मायावी की सहायता से ही हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और उसे अपनी ओर आकर्षित करो। वो राम से ऐसी विचित्र वस्तु के लिए हठ करेगी। जब राम तुम्हें पकड़ने दौड़े तो तुम भागकर दूर निकल जाना और वहां से राम के स्वर में हा लक्ष्मण हा सीता कहकर चिल्लाना। इसे सुनकर सीता व्यग्र हो जाएगी और लक्ष्मण को राम की खोज खबर लेने अवश्य भेजेगी। बस मेरा काम बन जाएगा, मैं सीता को हर लाऊंगा। उसके बाद कामी राम पत्नी के वियोग में या तो छटपटाकर मर जाएगा अथवा इतना निर्बल हो जाएगा कि मैं उसे आसानी से जीत लूंगा। अभी उससे खुलकर लड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि खरदूषण त्रिशिरा जैसे धुरंधर वीरों और 14 सहस्त्र राक्षसों को अकेले मारने वाला राम साधारण योद्धा नहीं है। इस समय तो युक्ति से ही काम निकालना चाहिए। अतः तुम शीघ्र कपट वेश बनाकर जाओ। रावण ने एक सांस में यह सब कह डाला। राम का नाम सुनते ही मारीच को आप बीती याद आई। उसका मुंह सूख गया। कुछ सोचकर वो बोला, राजन, सदा मीठी मीठी बातें करने वाले तो बहुत मिलते हैं, किंतु सुनने में अप्रिय और परिणाम में हितकर वचन कहने सुनने वाले विरले ही होते हैं। आपके कल्याण के लिए मैं एक अप्रिय किंतु सच्ची बात कहता हूं, वो ये कि कभी भूल कर भी राम से वैर मोल लेने का दुस्साहस ना कीजिएगा। वो आपको तथा आपके सारे राज्य को समूल नष्ट करने में समर्थ है। मैं उसके बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूं। इसके बाद मारीच रावण को अपना कटु अनुभव सुनाकर बोला, महाराज, तब से मैं यदि स्वप्न में भी राम को देखता हूं तो डर के मारे मूर्छित हो जाता हूं। यही नहीं, जिन शब्दों के आदि में रेफ होता है, जैसे रथ, रत्न, रमणी आदि, उनको सुनने से भी मुझे कंपकपी होने लगती है। अब तो मैं राम के भय से तपस्वी बन गया हूं, अतः आपका हित कैसे करूं? अन्य दृष्टियों से भी मुझे आपका प्रस्ताव अच्छा नहीं जान पड़ता। राम साक्षात धर्म मूर्ति है, अतः आपको उनका आदर करना चाहिए। उनकी स्त्री का अपहरण आपके लिए कलंक की बात होगी। आप राजा होकर कुमार्ग में पैर ना रखिए। इसी में हमारा, आपका और सारी राक्षस जाति का कल्याण है। मारीच का व्याख्यान रावण को प्रिय नहीं लगा। वो क्रुद्ध होकर बोला, मारीच, तू मेरी अवज्ञा कर रहा है। राम ने मेरे बहन भाइयों पर जो अत्याचार किया है, उसका बदला मैं अवश्य लूंगा। ये याद रख कि राम बाण से तो तू शायद बच भी जाए, लेकिन यदि मेरी बात ना मानेगा तो मैं अभी तुझको मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी ही पड़ी। दोनों गगनगामी यान में पंचवटी पहुंचे। वहां मायावी मारीच अति सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण करके आगे गया और राम आश्रम के आसपास चरने विचरने लगा। सीता उस समय बाहर फूल चुन रही थी। उसने उस विचित्र मृग को देखा। उसका शरीर तपाए हुए स्वर्ण की भांति दमक रहा था। उसमें विविध रंग के मणि रत्न जड़े थे। उस माया मृग पर सीता का मन मोहित हो गया। उसने राम लक्ष्मण को भी बुलाकर उसे दिखाया। उनके लिए भी वो एक अद्भुत वस्तु थी। सीता ने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को उसके विषय में कुछ संदेह तो हुआ, लेकिन वो भी धोखे में पड़ गए और लक्ष्मण को
सीता की रखवाली का भार सौंपकर स्वयं धनुष बाण लेकर मृग पकड़ने दौड़े। छद्मवेशधारी मारीच एक ओर को भागा और बार बार लुकता छिपता दूर निकल गया। राम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। अंत में उन्होंने क्षुब्ध होकर एक घातक बाण मारा। उसके लगते ही कपट मृग भूमि पर गिर पड़ा। उसका असली रूप प्रकट हो गया। वो तत्काल राम के स्वर का अनुकरण करके चिल्लाया, हा सीता, हा लक्ष्मण, मैं मारा गया। इसके बाद वो छटपटाकर मर गया। राम अत्यंत शंकित होकर वेग से कुटी की ओर लौटे। इधर सीता उस पुकार को सुनते ही व्याकुल हो गई और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, तुमने भाई का आर्तनाद सुना? निश्चय ही वो किसी महान संकट में पड़ गए हैं। तुम उनकी रक्षा के लिए तुरंत जाओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा के विरुद्ध सीता को अकेली कैसे छोड़ते? उन्होंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, देवी, आप चिंता ना करें। आर्य राम आत्मरक्षा में स्वयं समर्थ है। अभी जो पुकार सुनाई पड़ी है वो बनावटी जान पड़ती है। इधर खरदूषण आदि के वध के बाद राक्षसों से हमारा वैर बंध गया है। वो लोग हमसे बदला लेने के लिए भांति भांति के छल कपट कर सकते हैं, अतः हमें सावधान रहना चाहिए। सीता के बार बार कहने पर भी लक्ष्मण वहां से जाने को तैयार नहीं हुए। तब वो खींचकर बोली, लक्ष्मण, तुम भाई के हितैषी नहीं, उनके शत्रु हो। सौतेली मां के पुत्र ऐसे ही होते हैं। मुझे तो तुम भरत के गुप्त सहायक जान पड़ते हो। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए तुम ऐसे संकट काल में मेरे स्वामी के साथ विश्वासघात कर रहे हो। मेरे ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि है, इसलिए तुम्हें उनका मरना ही अच्छा लगता है। नीच, अनार्य, कामी, धूर्त, तेरी और भरत की कामना पूरी नहीं होगी। यदि आर्य पुत्र को आज कुछ हो गया तो मैं तुरंत ही गोदावरी में डूब मरूंगी। धर्मात्मा राम की भार्या किसी अन्य की होकर नहीं रहेगी। सीता के दुराग्रह और दुर्वचनों से लक्ष्मण को अत्यंत क्लेश हुआ। वो धनुष बाण लेकर राम की खोज में चले गए। रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा में पास ही छिपा बैठा था। उसने तत्काल सन्यासी का वेश धारण किया। एक हाथ में दंड कमंडलू लिए और दूसरे हाथ में छाता लिए वो वेद मंत्रों का उच्चारण करता हुआ सीता के पास गया और बोला, सुंदरी, तू कौन है? किसकी स्त्री है? कहां से आई है? इस भयानक वन में जहां चारों ओर नरभक्षी राक्षस और हिंसक जीव भरे पड़े हैं, तू क्यों और कैसे रहती है? सीता ने साधु, महात्मा और अतिथि के रूप में उसका स्वागत करके इन प्रश्नों का उत्तर दिया और उससे भी अपना नाम धाम तथा प्रयोजन बताने की प्रार्थना की। रावण ने खड़े खड़े गंभीर स्वर में कहा, सीते, सुन, मैं वो प्रतापी लंकापति राक्षसेंद्र रावण हूं, जिसके भय से तीनों लोग कांपते हैं। मेरी इच्छा है कि तू इस राज्य भ्रष्ट मूर्ख सन्यासी राम को त्याग कर मेरी स्वर्णमय महापुरी लंका में चल और मेरी पटरानी बनकर संसार का ऐश्वर्य भोग। ये तेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुझे लेने आया हूं। मेरे साथ चल। राम से मत डर, क्योंकि उसमें मेरी एक उंगली के बराबर भी शक्ति नहीं है। सीता चौंक कर पीछे हट गई और उस वंचक को डांटती हुई बोली, रे नीच, तू कपड़े से आग पकड़ना चाहता है? अभी यहां से भाग जा, नहीं तो मेरे पति देव आते ही होंगे। वो तेरे जैसी पापी को कभी जीता नहीं छोड़ेंगे। रावण ने अधिक विलंब करना ठीक न समझा। वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया और सीता से बोला, पगली, उस दीन दुर्बल मनुष्य को छोड़, तू मेरे जैसे सर्व सामर्थ्यवान की पत्नी होने के योग्य है। चल मेरे साथ। ये कहते कहते उसने झपट कर सीता को गोद में बिठा लिया। वो बार बार राम लक्ष्मण का नाम लेकर चिल्लाने और छटपटाने लगी। रावण उसको लेकर अपने यान में जा बैठा और आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। राक्षस राज के बाहुपाश में जकड़ी हुई सीता राम लक्ष्मण को बार बार पुकार कर रोने लगी। ऊपर से एक एक वृक्ष को संबोधित करके वो कहती थी, हे वृक्ष, तुम मेरी दुर्दशा देख रहे हो? मेरे स्वामी राम इधर आए तो कृपा करके उनसे कह देना कि दुरात्मा रावण सीता को बलपूर्वक हर ले गया है।
नदियों और पक्षियों आदि से भी उसने ऐसी ही प्रार्थना की। आगे जाने पर एक बहुत बड़ा जीव बैठा दिखाई पड़ा। वो गृध्र जाति का वयोवृद्ध राजा जटायु था। सीता ने आकाश से उसको पुकार कर कहा, आर्य गृध्र राज, दौड़ो, बचाओ, मैं राम की पत्नी सीता हूं, मुझे दुष्ट रावण पकड़े लिए जा रहा है। ऊंघता हुआ जटायु सीता का आर्तनाद सुनते ही चौंक पड़ा। वो दशरथ का मित्र था और राम सीता को भली भांति जानता था। उसने रावण को ललकार कर कहा, अरे रावण, तुम राजा होकर भी एक अबला पर अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें धिक्कार है। राक्षस राज, ऐसा अधर्म ना करो, इससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। महाअभिमानी रावण ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब वृद्ध जटायु ये कहता हुआ झपटा, खड़ा रह रावण, खड़ा रह। मेरे रहते तू मेरे मित्र की पुत्र वधु को इस तरह नहीं ले जा सकता। यद्यपि तू युवा है, बलवान है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और मैं 60 वर्ष का वृद्ध तथा निरस्त्र हूं, फिर भी मैं तुझे ऐसा अन्याय नहीं करने दूंगा। शौर्य वीर का कुछ भी अभिमान हो तो ठहर, मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूं। रावण ने यान को रोककर तीक्ष्ण बाणों से जटायु पर प्रहार किया। जटायु भी पूरी शक्ति से सबल सशस्त्र वैरी पर टूट पड़ा। उसने रावण को क्षत विक्षत करके उसके कवच, धनुष और यान आदि तोड़ डाले। वो सीता को लिए वहां से पैदल भागा, लेकिन जटायु ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा। अंत में रावण ने सीता को भूमि पर पटककर अपनी तलवार निकाली। निहत्था जटायु प्राण मोह त्याग कर उससे भिड़ गया। रावण ने तलवार से उसके दोनों पर काट डाले। गृध्रराज राम के लिए वीरता से युद्ध करता हुआ गिर पड़ा और असह्य पीड़ा से तड़पने लगा। सीता आत्मीय की भांति दौड़कर उससे लिपट गई। रावण ने उसके केश पकड़कर खींचा। वो एक ओर को भागी, लेकिन पकड़ ली गई। रावण उसे एक दूसरे यान में बैठाकर फिर लंका की ओर चल पड़ा। उस शून्य मार्ग में सीता की सहायता करने वाला कोई नहीं था। वो रावण को कोसती चिल्लाती चली जा रही थी। सहसा उसे एक पर्वत की चोटी पर 5 वानर बैठे दिखाई पड़े। सीता ने रावण की आंख बचाकर अपने कुछ गहनों को एक कपड़े में बांधा और उस पोटली को पर्वत की चोटी पर गिरा दिया। रावण रोती बिलखती सीता को लेकर समुद्र पार अपनी राजधानी में पहुंचा। वहां उसने सीता को अपने भवन का वैभव दिखाया। फिर राम की निंदा और अपनी प्रशंसा करके उसने सीता को अपनी पटरानी, हृदयेश्वरी और लंका की साम्राज्ञी बनने की प्रार्थना की। कामातुर रावण सीता के रूप लावण्य की प्रशंसा करके उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, सुंदरी, लंका का ये ऐश्वर्यशाली सम्राट आज से तुम्हारा दास है। तुम उसकी कामना पूरी करो। जो कुछ तुम देखती हो वो तुम्हारा ही है। रावण ने सीता को भांति भांति के प्रलोभन दिए, पर वो सबको ठुकरा कर बोली, पापी, तू मेरे मृत शरीर की चाहे जो दुर्गति कर ले, पर इस जीवित शरीर पर तू अधिकार नहीं कर सकता। मैं राम को छोड़कर स्वप्न में भी किसी दूसरे की नहीं हो सकती। सीता ने पुरुष सिंह राम की बड़ाई करके रावण को कुत्ते की तरह दुत्कार दिया। बहुत मनाने पर भी जब वो नहीं मानी तो रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, सुन रही सीता, मैं तुझे 1 वर्ष का समय देता हूं। यदि तू अपना भला चाहती है तो इस बीच में प्रसन्न मन से मेरी प्राणयिनी बन जा, नहीं तो वर्ष भर के बाद ही मेरे रसोइये तेरे शरीर को काटकर मुझे उसका कलेवा खिलाएंगे। इसके बाद हताश प्रेमी रावण ने सीता को अशोक वाटिका नामक एक सुरक्षित स्थान में भेज दिया। उसे मनाकर अथवा डरा धमकाकर वश में करने के लिए वहां अनेक विकराल राक्षसियां नियुक्त कर दी गई। सीता अशोक वाटिका में बंदिनी का जीवन बिताने लगी। वो दिन रात रोती ही रहती थी। राम का पंचवटी से प्रस्थान। उधर राम अत्यंत व्यग्र होकर आश्रम की ओर लौटे। दूर से उन्होंने लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा। उनके कुछ कहने से पहले ही राम बोल उठे, लक्ष्मण, तुमने बहुत बुरा किया। सीता को किसके भरोसे छोड़ाए हो? लक्ष्मण ने अपने आने का कारण बताया। राम खिन्न होकर फिर बोले, लक्ष्मण, तुमने विवेक से काम नहीं लिया। तुम नाहक धोखे में पड़ गए। सीता का ना जाने क्या हाल होगा। सीता के संबंध में भांति भांति की अशुभ आशंकाएं करते हुए
राम अपनी कुटी के पास पहुंचे। वहां सन्नाटा था। आसपास के पेड़ पौधे रोते हुए से लगते थे। पुष्प पल्लव मुरझा गए थे। राम की कुटिया सूनी हो गई थी। उन्होंने द्वार पर पहुंचते ही सीता को कई बार पुकारा और कोई उत्तर न मिला। तब वो व्याकुल होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, देखो सीता कहां गई? कोई उसे हर तो नहीं ले गया? देखो वो कहीं फल फूल लेने या घूमने तो नहीं गई है। लक्ष्मण चारों ओर सीता को ढूंढने लगे। राम ने बाहर भीतर सर्वत्र देखा, पर सीता नहीं मिली। वो सीता सीता चिल्लाते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, एक नदी से दूसरी तक दौड़ने लगे। उस समय वो वन में इधर उधर भागते, चिल्लाते हुए उन्मत्त जैसे दिखाई पड़ते थे। उन्होंने एक एक वृक्ष के पास जाकर पूछा, मित्र तरुराज, बताओ सीता कहां है? तुमने मेरी सीता को कहीं देखा हो तो कृपा करके बता दो। इस प्रकार वन के पशु पक्षियों से, सूर्य से, पवन से और दिशाओं से भी उन्होंने हाथ जोड़कर सीता के बारे में पूछा। उन्हें अंत में यह विश्वास हो गया कि सीता को राक्षसों ने मारकर खा लिया होगा। वो शोक में विवल होकर प्रलाप करने लगे। विरही राम को वहां के एक एक पेड़ पौधे में सीता की छवि दिखाई पड़ती थी। वो उनसे लिपट कर रोने लगते थे। मृगों को देखकर उन्हें सीता के नेत्र याद आते थे। गोदावरी को देखते ही उनका विरह दूना हो जाता था, क्योंकि उसके तट पर उन्होंने सीता के साथ जीवन के कितने ही मधुर क्षण बिताए थे। एक एक स्थान के साथ सीता की मधुर स्मृति जुड़ी थी। सीता से उन्हें जो सुख मिला था वही अब दुख का कारण बन गया। वो बार बार पुकारते थे, सीता कहां हो? पर कहीं से कोई उत्तर नहीं मिलता था। राम अत्यंत अधीर होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जो राजमहलों का सुख ऐश्वर्य त्याग कर मेरे साथ आई थी, जिसने घोर विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो मेरी वन संगिनी कहां है? राजपाट, घर बार सब कुछ तो चला ही गया था। मेरी जीवन संगिनी भी चली गई। मैं अब इस दुखी जीवन का अंत कर लूंगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण ने उन्हें समझा बुझाकर सीता को ढूंढने के लिए उत्साहित किया। दोनों भाई एक एक पहाड़, खो कगार, झाड़ झंखाड़ में यत्नपूर्वक खोज करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर मार्ग में कुछ फूल पड़े मिले। राम उन्हें हाथ में लेकर बोले, लक्ष्मण, ये तो मेरे लाए हुए फूल हैं। सीता ने बड़े प्रेम से इनकी माला गूंथ कर पहनी थी। और आगे जाने पर किसी के लंबे चौड़े पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े। पास ही सीता के परिचित पद चिन्ह भी थे। वहीं किसी के छत्र, धनुष और कवच आदि टूटे पड़े थे। एक नष्ट भ्रष्ट यान भी वहीं पड़ा था। भूमि पर यत्र तत्र सीता के गहनों के मोती बिखरे थे। दोनों भाई इस संबंध में परस्पर तर्क वितर्क करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर आगे खून से लथपथ जटायु दिखाई पड़ा। उसे देखते ही राम क्रुद्ध होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, गृध्र के वेश में निश्चय ही ये कोई मायावी राक्षस है। इसी ने सीता को मारकर खाया होगा। अब ये तृप्त होकर विश्राम कर रहा है। मैं इसको अभी मारूंगा। इतना कहकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। जटायु ने राम को आते देख लिया था। वो मुख से रुधिर गिराता हुआ बोला, आयुष्मान, मैं जटायु हूं। तुम्हारे पिता दशरथ मेरे परम मित्रों में से है। तुम जिस देवी को खोज रहे हो उसे महाबली रावण हर ले गया है। उसके साथ ही उस दुष्ट ने मेरा प्राण भी हर लिया। मैंने यथाशक्ति रावण के हाथ से सीता को छुड़ाने की चेष्टा की, लेकिन मेरी नहीं चली। घमासान युद्ध में मैं उसकी तलवार से आहत होकर गिर पड़ा और अब अंतिम सांसें ले रहा हूं। रावण यहां से सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। तुम उसी ओर जाकर खोजो। इतना कहते ही जटायु की बोली बंद हो गई। वो छटपटाकर मर गया। राम धनुष बाण फेंक कर दौड़े और अपने मृत हितैषी को हृदय से लगाकर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये पिताजी का पुराना मित्र था, अतएव हमारे लिए ये पिता जैसा ही सम्माननीय है। इसने मेरे काम के लिए अपने दुर्लभ प्राण तक गंवा दिए। नीच जाति का होकर भी गुण चरित्र से ये देवता के समान पूज्य था। इसने ये सिद्ध कर दिया कि धर्मात्मा और साधु चरित्र प्राणी प्रत्येक जाति में हो सकता है।
आज मुझे सीता हरण का उतना शोक नहीं है जितना गृद्धराज के आत्म बलिदान का है। तुम वन से लकड़ियां बीन लाओ, मैं अपने हाथों से इस महात्मा का दाह संस्कार करूंगा। राम ने स्वयं अपने पितृ सखा जटायु का दाह कर्म किया और गोदावरी के तट पर जाकर मृतात्मा को जलांजलि दी। इसके बाद वो पुनः सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ गए। कबंध वध। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें किसी का भयंकर गर्जन सुनाई पड़ा। दोनों भाई चौंक कर इधर उधर देखने लगे। इतने में कबंध नाम का एक भीमकाय दानव उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके हाथ, मुंह और पेट तो बहुत ही बड़े थे, पर सिर नहीं के बराबर था। उसका सिर पेट में था। तात्पर्य ये कि वो मूढ़ दिन रात पेट भरने की चिंता में रहता था। कबंध ने एक एक हाथ से दोनों को पकड़ लिया और अट्टहास करके कहा, हा हा हा, बड़े भाग्य से तुम लोग मिल गए, मैं बहुत भूखा था। राम लक्ष्मण ने चटपट अपनी अपनी तलवार से उसकी एक एक भुजा काट डाली। भुजाहीन कबंध चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। उसने नम्रता से उन दोनों का परिचय पूछा। लक्ष्मण ने अपने और राम के परिचय के साथ उधर आने का प्रयोजन भी बताया। कबंध का मृत्युकाल समीप था। वो अपने कुकर्मों के लिए घोर पश्चाताप करता हुआ बोला, महापुरुषों, मेरे पापी हाथों को काटकर आपने अच्छा ही किया। मैं अपने राक्षसी कर्मों से ऐसा विकराल बन गया था और इस निंदित जीवन का अंत करना चाहता था। आज आपके हाथों से मेरा उद्धार हो गया। मेरी मृत्यु के बाद आप लोग मेरा दाह संस्कार भी कर दे तो बड़ी कृपा होगी। यदि इन अंतिम क्षणों में मैं आपके किसी काम आ सकूं तो अपने को धन्य समझूंगा। राम ने कहा, कबंध, तुम यदि मेरी अपनीता पत्नी सीता के बारे में कुछ जानते हो तो बता दो। कबंध का अंतःकरण सचमुच शुद्ध हो गया था। वो बोला, राम, इस संबंध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं, उससे आपका कार्य हो जाएगा। आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव नामक परम बुद्धिमान तथा कार्यकुशल वानर से मिलिए और उससे मैत्री स्थापित कीजिए। वो आपका परम सहायक होगा। इस समय उसे भी आप जैसे सहायक की आवश्यकता है। आप दोनों एक दूसरे की सहायता करके अपना अपना काम बना सकते हैं। इसके बाद कबंध ने दक्षिण पश्चिम के कोने की ओर संकेत करके कहा, राम, वही ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता है। आगे जाने पर पंपा नामक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके पश्चिम तट पर स्वर्गीय महर्षि मतंग का आश्रम है। वहां उनकी एक भीलनी शिष्या शबरी रहती है। वहीं एक गुफा में सुग्रीव अपने 4 साथियों को लेकर रहता है। राम शबरी मिलन। इतना कहकर कबंध मर गया। राम लक्ष्मण ने उसके शव को एक गड्ढे में डालकर जला दिया। उसके बाद वो आगे बढ़े और चलते चलते मतंग ऋषि के सुप्रसिद्ध आश्रम में पहुंचे। वृद्धा तपस्विनी शबरी के लिए राम के रूप में मानो भगवान ही वहां पधारे थे। उसने दौड़कर उनके चरण छुए और आसन तथा चुने हुए फल मूल आदि सामने रखकर कहा, देव, आपके चित्रकूट पधारने का शुभ समाचार मैं सुन चुकी थी। मेरे गुरुओं ने कहा था कि आप इधर भी कभी ना कभी अवश्य आएंगे। वो तो अब मर गए, पर मैं आज तक आपकी बाट जोहती बैठी रही। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मेरे देव, मैंने पंपा के वनों से उत्तमोत्तम फल मूल इकट्ठे कर रखे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। राम लक्ष्मण ने उस नीच जाति की तपस्विनी के हाथ से फल आदि लेकर बड़े प्रेम से खाए। फिर उन्होंने उसके साथ महर्षि मतंग का आश्रम और वो यज्ञ मंडप देखा, जहां उस तपोवन के ऋषियों ने अपनी अपनी आयु और तपस्या पूरी करके यज्ञाग्नि में स्वेच्छा से अपने शरीरों की आहुति दी थी। शबरी के शरीर त्याग का समय आ गया था।
उसकी अंतिम लालसा पूरी हो चुकी थी। अब वो राम के आगे ही अपने जीर्ण शीर्ण कलेवर को त्यागना चाहती थी। राम ने इसके लिए अनुमति दे दी। शबरी ने अपनी चिता तैयार की। राम लक्ष्मण को प्रणाम करके उनके देखते देखते वो उसमें प्रविष्ट हो गई। दोनों भाई उस भीलनी की ऐसी धर्मनिष्ठा देखकर चकित हो गए। शबरी से मिलकर राम का चित्त शांत और स्वस्थ हो गया था। वो पंपा सरोवर के चारों ओर घूम फिरकर वहां की प्राकृतिक छटा देखने लगे।